वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो हमें लेके आई है नेत्रम आई हॉस्पिटल में, जहाँ पे आज हम आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ कि मेरा नाम मिज़ान खान और मैं खुद ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ऑप्टोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑप्टोमेट्री होता क्या है। क्योंकि आपने अपने रोड साइड पर चलते हुए बहुत सारी दुकानें देखी होगी चश्मे की, तो आपको ये लगता है कि ऑप्टोमेट्री करने के बाद आपके पास सिंपल सा यही ऑप्शन है कि आप चश्मे की दुकान खोलें। लेकिन चश्मे की दुकानों में और ऑप्टोमेट्रिस्ट में बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो मैं आपको आज उसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑप्टोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले लोगों के दिमाग से ये मिथ निकालना है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट एक चश्मे वाले होते हैं। नहीं, ऑप्टोमेट्रिस्ट एक ऐसा ब्रांच है जो कि पर्टिकुलर 4 फील्ड में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हमारा आपको बताना जा रहा हूँ 4 ब्रांचेस के बारे में। एक विजन थेरेपी होती है, पीडियाट्रिक्स होता है, और लो विजन और डिस्पेंसिंग, जो कि ये आप पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में जा सकते हो ऑप्टोमेट्री करने के बाद। ये नहीं कि ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप एक सिंपल सा चश्मे की दुकान खोल के बैठ जाओ। वो ऑप्टिशियन होते हैं, और सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, ऑप्टिशियन और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट में। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ऑप्टोमेट्री क्या क्या करते हैं, क्या क्या रोल होता है ऑप्टोमेट्री का लोगों के लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये हमारे पास एक ट्रायल बॉक्स है, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के लाइफ में रोल प्ले करने के लिए, जो कि विजन और रिफ्रैक्शन और जो भी एम्ब्लॉयपिया पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, सबसे बड़ा प्ले रोल करती है हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट के लाइफ में विजन वगैरह लेने के लिए ये ट्रायल बॉक्स। और उसके बाद जो सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से जो रोल प्ले करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट के लाइफ में, टॉर्च। जो टॉर्च लाइट होता है सबसे मस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है। जैसे कि मैं बता दूं कि टॉर्च लाइट से आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। अगर आपके पास सपोज स्ट्रीट लैम्प नहीं है, तो आप टॉर्च लाइट से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ एग्जामिन कर सकते हो जो कि हम स्ट्रीट लैम्प से करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट की लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन ऑप्टोमेट्री लाइफ इज नोन एज रेटिनोस्कोप। अगर किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट को रेटिनोस्कोप नहीं आता, तो मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से ऑप्टोमेट्रिस्ट वो है ही नहीं। विदाउट रेटिनो वी आर नथिंग। तो फर्स्टली अगर आप अपने आप को ऑप्टोमेट्री बोलते हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाना चाहते हो कि आप एक अच्छे ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, तो आपको रेटिनोस्कोप पे कमांड बनानी पड़ेगी। विदाउट रेटिनोस्कोप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर सपोज आप बोलते हो हम AR से हम सारी चीज़ें कर लेंगे, अगर आपके पास कोई इन्फेंट पेशेंट आ गया 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि उसके एक्चुअल में कुछ पावर है या कुछ भी एबनॉर्मलिटी आप कैसे पता कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से और ऑप्टोमेट्रिस्ट के हिसाब से आपको रेटिनोस्कोप पे कमांड बनानी पड़ेगी। विदाउट रेटिनोस्कोप आप कहीं नहीं सर्वाइव कर सकते। आप छुप के कर सकते हो AR वगैरह, लेकिन जब इन लोगों के सामने आना पड़ेगा तो आपको रेटिनोस्कोप पे कमांड बनानी पड़ेगी। तो रेटिनोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो आप एज ऑप्टम सबसे पहले आप अपना रेटिनो अच्छा करो, फिर उसके बाद फर्दर चीज़ों पे आगे बढ़ो। धीरे धीरे सारे काम करो, लेकिन सबसे पहले आपको रेटिनो पे कमांड बनानी पड़ेगी। तो और मैं आपको आज कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा। तो हमारे पास जो सबसे इजी और सबसे आसान इंस्ट्रूमेंट है AR एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बहुत इजी और बहुत आसान मेथड में, जिसमें AR में हमारा केरोटोमीटर भी है, जो हमारे कॉर्नियल कर्वेचर वगैरह निकालने में हेल्प करता है। तो सबसे इजी मेथड है AR चलना है। और उसके बाद हमारा ये लेंसोमीटर है, जो पावर मतलब ग्लासेस की जो पावर होती है उसको निकालने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हमारे पास एक किलर की IOP मशीन है, जो हमारे पास यहाँ पे किलर की IOP मशीन है, जो कि आई प्रेशर को मेजरमेंट करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आंखों में भी एक प्रेशर होता है, जो कि नॉर्मल प्रेशर, जैसे बॉडी में प्रेशर होता है 80 to 120 हमारा बॉडी टेम्परेचर, तो आई का भी एक प्रेशर होता है 10 to 20 के बीच में। अगर वो प्रेशर कम होता है या बढ़ता है तो ग्लोकोमा सस्पेक्ट होने में चांसेस होते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और विजन स्क्रीन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑप्टोमेट्रिस्ट के लाइफ में, जो कि विजन वगैरह लेने के लिए प्रॉपर। और एक हमारे पास बायोमेट्री ए स्कैन, जो कि एक्सियल लेंथ वगैरह निकालने में हेल्प करती है। जो हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं
तब उस कंडीशन में ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि हमें यहाँ से एक्सएलएस निकलती है और आईएल पावर की कैलकुलेशन निकलती है। तो अभी तक हम इतनी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन उसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत सारी चीज़ें कर सकता है लाइफ में। वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन स्टेरॉइडल मेडिसिन जो होती है उसको छोड़ के बहुत सारी मेडिसिन हम दे सकते हैं, और सिरिंजिंग भी कर सकते हैं, शामर टेस्ट, ड्राई आई टेस्ट, ड्राई आई थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकता है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये ऑप्टोमेट्रिस्ट एक बस चश्मे वाले होते हैं। बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वाइड फील्ड है, आप इसमें कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। अगर आप मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाह रहे हो तो आप ऑप्टोमेट्री में भी अपना फ्यूचर परसीव कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट करने के बाद सैलरी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्टोमेट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई सैलरी की लिमिटेशन ही नहीं है। इतना बहुत बड़ी वैरायटी है। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस में चले जा रहे हो, डिस्पेंसिंग में चले जा रहे हो, तो सैलरी की तो बात ही नहीं कर सकते हम कि महीने का आप 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख कुछ भी कमा सकते हो। अगर आप अपना पर्सनल सेटअप डाल सकते हो, प्रैक्टिस करो पर्सनल, आप बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो ईजिली आपको 30 to 35,000 रुपीज मिल सकते हैं। अगर इन केस अगर आपको डिस्पेंसिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम पे लेंसकार्ट है, क्लियर देखो है, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ चुके हैं मार्केट में जो कि अच्छा पे आउट देते हैं अगर आपको मार्केटिंग में जाना है। तो जैसे ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट है कि 10,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं। 10,000, 15,000 उन्हीं ऑप्टोमेट्रिस्ट को मिलते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जिनको बस ये एक मशीन आती है चलाने के लिए, AR कर लेते हैं और सिंपल सा यहाँ से रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि सिरिंजिंग क्या होता है, बायोमेट्री क्या होता है, A स्कैन, B स्कैन और रेटिनो, कुछ भी उन्हें नहीं पता। तो उन्हें 10,000, 15,000 मिले तो उन्हें, मेरे हिसाब से उनके लिए वही बहुत इनफ है कि उतने मिल रहे हैं। और लोगों के बीच दिमाग में और भी डाउट है कि ऑप्टोमेट्री में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। देखो, क्राइटेरिया तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नीट के बेस पे भी एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मेरिट बेस पे एडमिशन लेते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से अपना कॉलेज चूज कर सकते हो। इसमें कॉलेज थ्योरेटिकल पार्ट में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। तो और भी बहुत सारे डाउट हैं लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपने काफ़ी काबिल और काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस वाले ऑप्टोमेट्रिस्ट मिस्टर रावत सर से, जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो आज इनके मुंह से हम सुनेंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है, और सर अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं अपने लाइफ का जो आपने ऑप्टोमेट्री में किया। ठीक है। हेलो, मैं सर BS रावत एंड मैं पिछले 10 से 12 साल नेत्रम आई फाउंडेशन में एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और तो आज जैसे हमारे मीजान, मेरे कलीग भाई मीजान जी, जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो लेवल है उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मीजान भाई ने कहा कि आज ऑप्टोमेट्रिस्ट जिसकी जो ग्रोथ होती है ऑप्टोमेट्रिस्ट की, वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है, वो अपना रीच कितना बढ़ाए। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, ये कॉम्प्रहेंसिव फील्ड है। बहुत सारे इसमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्ट होते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है बेसिकली उसकी रीच क्या है, वो कॉम्प्रहेंसिव है। वो कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे कि पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं जो बच्चों में काफ़ी अच्छे उनको एक्सपीरियंस होता है बच्चों का विजन लेना, या आप कॉन्टैक्ट लेंस जो डिस्पेंसिंग होता है उसमें आपका अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसमें आप अच्छा अपना एक काम दिखा सकते हो। और इसके अलावा लो विजन है, जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है या कभी एम्ब्लोपिया वाले केस भी होते हैं, तो इस केस में ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत अच्छा फील्ड है, बट हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहिए।